18 3 54, 1 यूनिट आ गया 18, हमने चाहिए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय बेनीवाल मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और क्या हालचाल, कैसी तैयारी चल रही है? कल के लिए मैं बहुत दिल से क्षमा चाहूंगा कि मैं क्लास नहीं ले पाया। किसी इमरजेंसी की वजह से घर में बच्चे को एक चोट लग गई थी, तो जिसके लिए मुझे कल हॉस्पिटल के कई चक्कर काटने पड़े। बाकी सब ठीक है, मस्त है, बढ़िया है, बिंदास है। दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी चल रही है। आप अपने आप से उम्मीद कभी मत छोड़िएगा। ये जीवन है, इसको जीना ही आपका कर्तव्य है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पार्ट 2 है हाइट एंड डिस्टेंस। तारीख है 27 मई 2023। तो हमारे सवाल पर आता है 10वां क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा। क्या कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर इज 120 मीटर। दो पिलर है जिसके बीच की दूरी 120 मीटर है। द हाइट ऑफ वन पिलर इज थ्राइस द अदर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग their feet are complementary to each other. The height of the taller pillar is. सवाल बड़ा सिंपल है। दो खंबे हैं जिनके बीच की दूरी 120 मीटर है। दोनों खंभों में एक खंबे की ऊंचाई दूसरे खंबे की ऊंचाई की 3 गुनी है, और जिस डिस्टेंस पे खड़े हैं उनके मध्य बिंदु पर, मतलब 60 मीटर इधर 60 मीटर इधर, दोनों के शीर्ष जमीन पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, मतलब पूरक कोण बनाते हैं, मतलब दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा। तो प्यारे भाइयों, बात सवाल की करते हैं, डायग्राम बनाते हैं भाई। √3 से ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे, आराम से समझो। तो ये हो गया जी 4√3, और ये सवाल सिंपल है ये कि एक ये हाइट हो गई, 4√3 है, ये 120 मीटर हो गया, आपको निकालना है। एक हाइट ये हो गई है, तो वो आ गया आंसर आपका 8√3। तो आपका आंसर आ गया यहां से ले लेते 3 गुना मान। यहां तक क्लियर हो गया भाई? बिल्कुल मिड पॉइंट पर भाई, बिल्कुल मिड पॉइंट पर। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? आवाज ये साफ थीटा आ रही है है एकदम बढ़िया। तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, पूरा 120 मीटर है। तो प्यारे बच्चों, ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। सिंपल सी बात है। मैं कहूं इसकी हाइट h है, तो इसकी हाइट 3h हो जाएगी। बात वही जो हमने पिछला क्वेश्चन किया कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस h अपॉन में 60 tan थीटा होगा। बिल्कुल आ गया जी। तो पहाड़ी उधर से कितनी है? बिल्कुल 3h अपॉन में 60 जी cot थीटा होगा। चीजें तो सिंपल है यार, चीजों में तो कुछ बदलाव है ही नहीं। बढ़िया है। दोनों की गुना कराएंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, और यहां से 3h का स्क्वायर अपॉन में 3600 और बराबर 1 आया। तो h की वैल्यू जो आएगी प्यारे बच्चों 3600 बटे में 3 और अंडर द रूट। कि भाई एंगल ऑफ चीजों को समझो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1200 का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है, कि 400 गुना में 3 और 400 का रूट होता है, अब डायग्राम बनाएंगे तभी बात पता चलेगी भाई ये क्या सीन है, और 20√3। ये आ गई हाइट स्मॉलेस्ट पोल की। बड़े पोल की बात करता तो उसका 3 गुना कर देता। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट ठीक है। तो प्यारे भाइयों, इस सवाल का सही जवाब हुआ। अब यहां से बात करते हैं जवाब की। 20√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है भैया, 34.64 समथिंग। तो हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 34.46 समथिंग करके। ठीक है। पूछा किसका है या देखेंगे, कुछ भी होगा। अच्छा, ओ टॉलर पूछा है भैया, ये स्मॉलर है। ठीक है जी, ये स्मॉलर पोल की आई है। ठीक है। एक ये पहाड़ी है, एक ये हाइट जो है स्मॉलर की है, हमें बड़े वाला बताना है। तो जो बड़े वाला है दोस्तों वो 3h है। तो 3h का मतलब हो गया 60 हो जाएगा, 1 पॉइंट में 732 हो जाएगा। तो भैया 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 7 13।
103.92। गड़बड़ नहीं करनी, जल्दबाजी में फंसना ही नहीं है। 30 डिग्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मजा आने वाला है। पढ़ लीजिए, पढ़ाने का मूड है, बातें करने का मूड नहीं है। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर, इवेंट को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके प्यार की और आपकी दुआओं की इस छोटे से परिवार को बहुत जरूरत है। चलिए ये दिया हुआ है भाई। अगला सवाल पढ़ते हैं। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बड़े ध्यान से देखना सवाल को। ये मिला है सवाल कह रहा है 30 डिग्री। कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम लोग जाएंगे द एंगल ऑफ, अच्छा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, इरेक्टेड इन द मिडल ऑफ अ पैडी फील्ड, ठीक है, कोई एक फील्ड है उसके मिडल में आ जाओ, मिड पॉइंट नहीं बोला, मिडल बोला है, मतलब कहीं भी, फ्रॉम 2 पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द फुट ऑफ द टावर आर गिवन टू बी अल्फा एंड बीटा, ओके, अल्फा बड़ा है बीटा से। द हाइट ऑफ द टावर इज एच, टावर की हाइट एच है, ये है भाई क्वेश्चन। यूनिट, अ पॉसिबल डिस्टेंस इन द सेम यूनिट बिटवीन द पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, जो पॉसिबल डिस्टेंस हो सकता है, बस हमें उसी का जवाब देना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बिल्कुल कुछ ऐसा एक्सेस में सोचना ही नहीं है कि किसी धान के खेत के बीचों बीच ऊर्ध्वाधर खड़ी एक की गई एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के तल से होकर क्षैतिज रेखा पर दो बिंदुओं से अल्फा और बीटा, जहां अल्फा बीटा से बड़ा है, मीनार की ऊंचाई h यूनिट है, तो बिंदुओं के बीच की संभावित दूरी आपको बतानी है। आइए, आसान सवाल, बिल्कुल 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 प्यारा सा क्वेश्चन है। तो भैया आपको जो जवाब आया बदल देते हैं, चलिए 40 मीटर। समझो क्लियर हो गई दोस्त मेरे, ये है वो भूमि, सिंपल सा छोरा। ठीक है, इसी पे कहीं एक ये मीनार है, कहीं भी ले लो, यहां से एक एंगल दे दिया चलो, और यहां से एक एंगल दे दिया। याद रखना 90 के जितना करीब होगा वही बड़ा एंगल हो, 40√3, तो इसका मतलब ठीक है। अल्फा बड़ा था तो मैंने इसको अल्फा ले लिया और हमने इसको बीटा, और ये हाइट है। हमें कुछ भी नहीं बताना, हमें सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस बताना है, दैट्स इट, सिंपल सवाल है यार। आप एक बात बताओ, अगर मैं इस डिस्टेंस को x मान लूं और इस डिस्टेंस को y मान लूं, तो प्यारे भाई एक बात बताओ, क्या x अपॉन में h कोट अल्फा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। प्यारे भाई y अपॉन में h कोट बीटा हो जाएगा? हो जाएगा। दोनों को जोड़ देते हैं अगर x अपॉन h प्लस में y अपॉन h, तो यहां पर कोट अल्फा प्लस कोट बीटा हो जाएगा। बेस से एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा और h यहां चला जाएगा, तो h इक्वल टू व्हाट? कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। यही तो आंसर है, यही तो चाहता है एग्जामिनर आपसे, बस वो आपको डरा देता है और आप उसके चंगुल में फंस जाते हो। यार पता है क्वेश्चन कहां फंसता है? बड़े ध्यान से सुना, पता है क्वेश्चन कहां फंसता है? क्वेश्चन सिर्फ यहां फंसता है, जो फर्स्ट पोल है वो ये इसको देख के डर जाते हो, फिर से एक बार समझो, ये इसको देखते ही रह जाते हो। वो बड़ी प्यारी सी बात है ना, महेंद्र सिंह धोनी कहता है कि हम मैच और हमें हाइट बतानी पिच पे नहीं आ रहे थे, हम मैच एक दिन पहले ही हार गए थे रणजी ट्रॉफी में, कि जब युवराज सिंह उधर से आ रहा था तो मेरी पूरी टीम सिर्फ युवराज सिंह को देखने में रह गई, बस हम वही मैच हार गए। तो वही चीज है, जब आप सिर्फ ऑप्शंस को देखते रह जाओगे तो आप क्वेश्चंस को ट्राई करना ही भूल जाओगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस में जब इस तरह के ऑप्शंस के सवाल होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बाद में देखें, अरे आराम से हो जाते हैं, वो हो गया ना, इजी था, हो गया क्वेश्चन, तो हमारे पास आंसर आ गया डी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। बढ़िया सवाल था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला भी एक लाजवाब सवाल है, तो इसका मतलब क्या कहता है सुनो, 3 यूनिट है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, तो आप
एट अ हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। एक एरोप्लेन है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, बहुत होता है। तो पूरी 100 है। Above the ground is observe a certain point on earth to subtend an angle of 60 degree। मतलब जहां वो हवाई जहाज उड़ रहे हैं ना, और यहां से ऑब्जर्व किया जाता है कि जो हवाई जहाज है वो 60 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, कहता है 15 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 15 सेकंड बाद जहाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, आफ्टर 15 सेकंड फ्लाइट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज चेंज टू 30 डिग्री। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री से कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। सवाल कहता है द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो हमें हवाई जहाज की सिर्फ स्पीड बतानी है कि वो कितनी स्पीड से उड़कर गया। जब तुम हवाई जहाज उड़ाओगे ना, एक खंभा तथा ये नहीं, पैसेंजर वाले नहीं, ऊंचाई 10 मीटर, पैसेंजर वाले नहीं, के उच्च बिंदु से टावर भारतीय वायुसेना के द्वारा दिए गए जहाज। वो बड़ी प्यारी सी लाइन है डिग्री तथा 30 डिग्री है, कि मां बिल्कुल तेरे आंसुओं को तो यू कैन मैं सितारों में बदल दूंगा। तू ख्वाब ऑलरेडी बहुत नहीं, बहुत बड़े देखा कर। अब तेरा बेटा बादलों से बात करेगा। चोटी से किसी टावर तेरा बेटा बादलों से बात करेगा। 40 डिग्री 60 डिग्री है टावर की ऊंचाई। मां तेरे आंसुओं को सितारों में बदल दूंगा। चलिए, तो भाई इस सवाल को करते हैं। अभी फिलहाल में क्या था, मिस्टर विंग कमांडर साहब यहां से उड़े और अभी विंग कमांडर साहब इस पोजीशन पर है। इस पोजीशन से एंगल को 60 डिग्री देखा जा रहा है। 15 सेकंड के अंदर विंग कमांडर साहब यहां आ चुके हैं और इसी पॉइंट से उस पोजीशन को जब देखा जाता है तो एंगल 30 डिग्री मिलती है। एंगल कितना डिग्री मिलता है? 30 डिग्री मिलता है। तो खुद ही चेक करो, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री बन गई। इतना तो एंगल बनाते ही पता लग जाएगा। ठीक है, 45 है। यहां से नीचे आ जाते हैं। तो मैं जानता हूं ये भी 1 होगा और ये भी लेंथ 1 होगी और ये 1 है तो ये भी 1 आ गए जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 60 डिग्री के सामने अब बस उसने एक बात बोली है कि ये जो ऊंचाई है ना, ये 3 किलोमीटर का मतलब हुआ कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर मेरा हवाई जहाज उड़ रहा है। 3000 मीटर की ऊंचाई पर मेरा हवाई जहाज उड़ रहा है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। स्पीड बतानी है। यहां से यहां तक की दूरी तय करने में इस प्लेन को कुल 15 सेकंड का समय लगा। आप डिस्टेंस निकाल दो। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, तो ये आ गया। कितनी दूरी कितने समय में तय की, स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या अब हम बात आंसर करते देने हैं के लिए, अपने पॉइंट से। अगर मैं हम सभी लोग जानते हैं 60 डिग्री के सामने √3 होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है। 60 डिग्री के सामने √3 है, तो इसका मतलब ये √3 है। इस वाले में अगर ये 60 डिग्री है, वो 30 डिग्री होगा, था तो ये हिस्सा 1 होगा। बिल्कुल इजी है। पता है आज अब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों ही बराबर है, करने को तो ये √3 है, स्टेटस मांग तो फिर ये भी √3 हो गई। मौके कुछ करने को ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अब सुनो, मैंने बताया था कि कभी भी अगर 30 डिग्री के सामने √3 आ जाए तो 60 के सामने 3 चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो 3 यूनिट आ गई। गाड़ी तो भाई साहब ये वाला हिस्सा 2 यूनिट है, और एक ये वाला हिस्सा कितने यूनिट हो गया? 2। अब आओ महात्मा क्वेश्चन के ऊपर। √3 यूनिट बराबर है 3000 मीटर को के। पूछो आप, मेरे प्यारे बच्चों, √3 बराबर है 3000 मीटर के। आपने 1 यूनिट बराबर है गाड़ी तेरा भाई 3000 बटे में √3। गाना तेरा भाई √3 से ऊपर और √3 से भाई नीचे, से गाड़ी तो 1 यूनिट आ गई 1000 √3। क्या है? और मेरा जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट है? मात्र 2 यूनिट है। डिस्टेंस कितने यूनिट है? 2 यूनिट है।
अगले दिन तो मैं सुबह 2 यूनिट निकालने की बात करूंगा सर, 2000 रूट 3 मीटर का डिस्टेंस हवाई जहाज ने मात्र 15 सेकंड में ट्रेवल किया। या उतनी करो मत, तो आइए जी, स्पीड, कि तुम्हारे से तुम्हारी गाड़ी ना डिस्टेंस 2000 जाने वाले सर, रूट 3 का मतलब होता है 1.732। पल पल और तिल ये तिल टोटल बढ़ते हैं। डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कवर बाय अ प्लेन इन हाउ मेनी सेकंड्स? ओनली 15 सेकंड। वैसे ये सच है यार, प्लीज कोई ट्राई जानबूझ टू के नहीं अंडरस्टैंड मरता। द डिस्टेंस कोई कवर्ड जानबूझ बाय के ओनली ऐसा करता है। 15 सेकंड। परंतु तो यहां से 30 नशे से के 30 अंदर कैंसिल होता है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया इंसान 6, क्या 2 कर सते रहा है, 14 का वो 4, 2 कंट्रोल एकम 2 नहीं और 1 होता 3, उसका। और नीचे आ गया 15 से काट वो देते हैं फिर भाई। बस दुनिया से जंग हार 15 जाते से हैं। काट देते हैं। और तो माँ-बाप 15 दूनी 30, हर सेकंड जंग लड़ते 4 हैं। 15 तिये 45, उनकी यादों को एक। समेटते तो 0, तो 230 समथिंग आ रहा है कुछ, एक दिन वो भी चुप हो जाते हैं। मत करो, 230 समथिंग आएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा तो किसी को भी दिस वन इज द राइट आंसर। 230.93 मीटर पर सेकंड। कोशिश कीजिएगा गलती से 230 देखकर यहां पर मत चूक जाना, कैलकुलेशन करोगे आपको दिखाई दे जाएगा। 230.93 मीटर पर सेकंड उस जहाज की स्पीड थी। अच्छा क्वेश्चन था। टीचर हैं, ठीक है। अरे जिसने अगला भी पैदा सवाल, किया- बढ़िया सवाल, एकदम खतरनाक सवाल। एक इतना सजेशन तो मान ही सकते पढ़ो। हो ना। An aeroplane is flying horizontally अगर ओवर at a height of 1.8 किलोमीटर प्लेस above the ground। 1.8 किलोमीटर का मतलब हो गया वो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन x इज 60 डिग्री नेक्स्ट की बात करें। एंड आफ्टर 20 सेकंड इट्स एंगल ऑफ elevation from x is become 30 degree, fine। If point x is on the ground, then what is the speed of the aeroplane? बिल्कुल exactly same सवाल, उसी समय पर कनेक्ट करके पीडीएफ बनी हुई है। 4 चलो फुट आ जाओ, लंबी छाया बना बनाता देते हैं। है। ये 6 सेम फुट लंबा है, 4 फुट लंबी छाया बनाता है। स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। ठीक है। उसी टाइम पर आप फ्लैग पोल कास्ट अ शैडो 50 फीट लॉन्ग, तो वहां पर एक फ्लैग पोस्ट है जो 50 फीट लंबी शैडो बनाता है। सिमिलैरिटी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल पर आते हैं, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है। द रेशियो बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू बस सिमिलर ट्रायंगल आर कि पहले एंगल तो यहाँ 60 डिग्री बाय परपेंडिकुलर बाई 30 डिग्री बाय बेस 1800 मीटर 300 की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन बस यही तो कहना चाह रहा है। 4 पंजे 20, और तो भैया आपकी बार वो समय लेता है 20 सेकंड, इट टेक ओनली 20 सेकंड। अब खुद भी ट्राई कर सकते हो, बकायदा मैं इसको फटाफट कर देता हूं। 60 के सामने ये रूट 3 है, बेटा ये सारी की ये सारी 1 है, मेडिकल ये भी अगर रूट 3 है तो पूरी की पूरी वैल्यू 3 आएगी, तो प्यारे बच्चों ये 2 हो जाएगा। कोई थ्योरी काम तो नहीं साथियों रूट 3 यूनिट है 1800, क्योंकि दुनिया की एक यूनिट हो जाएगी 1800 बटे में रूट 3 को नहीं रोक मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, 3 6 600 रूट 3, सीने में जो दिल से आंसू बहते हैं 2 यूनिट हो गई 1200 रूट 3। तो मत कीजिए ऐसा। तो स्पीड भाई 1200 रूट 3 बटे में 20 सेकेंड, ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड 60 इंटू में 1.732, जिनकी हाइट बिल्कुल Done. सेम है। आंसर आ जाएगा अपने आप। किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। वापिस आ जाओ जो कि 100 वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, फिर रूट 3 में ही आंसर है। तो सर ये स्पीड आ गई 60 रूट 3 किलोमीटर के लिए। सर 18 बटे 5 से भाग कराएंगे, गुना कराएंगे, इधर लेंगे, यहां से काट देंगे, 12 आ जाएगा। 12 गुना 18 196, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 260 के सामने रूट 3 होता है, 216 216 216, ये रूट 3 है तो दोस्त ये भी रूट 3 216 आएगा। तो सॉरी 30 के सामने रूट 3 है तो तो 60 के 216 रूट 3 विल बी द राइट आंसर। यूनिट बन गई लेंथ। क्वेश्चन को एक बारी ध्यान से पढ़ो, देखो, समझो। एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस कई बारी पेपर में आ जाते हैं, तो वहां गड़बड़ आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी गड़बड़ होगी तो आप फंस जाओगे भाई। रूट 3 होगा भैया जी।
18 गुना 12 है, क्या कर दिया 120 में 96 जोड़ दोगे एक या 180 में 36 जोड़ दोगे 216 आ जाएगा। डन, क्वेश्चन थन। चलो अगला पढ़ते हैं। तो ऐसे ही चीजों को आपको तालमेल करके देख के आराम से संजो के पढ़ना पड़ता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 72 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये दो तरीके के क्वेश्चन आ गए, ये एक बिल्डिंग, एक ही अदर, ठीक है इधर। अब इसके टॉप पे और इसके बॉटम पर ये वाला ग्राउंड बनेगा। अब यहां पर पूरा पढ़ो। 72 मीटर ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का इमारत के ऊपर तथा नीचे उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। कि 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो भैया इमारत की ऊंचाई क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, आपको लिटरली मैं बता देता हूं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम प्यारा। आओ देखो कहना क्या चाह रहे हैं सवाल। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनो। टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, और वो क्या एंगल देखते हैं टॉप से? कॉम्प्लीमेंट्री। देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट, तो छोटे वाले पोस्ट की हाइट बतानी है। तो देखो टॉप, दो पोस्ट है, बॉटम। पूरा एक बार दोबारा बताऊंगा, ऐसे जल्दबाजी में छेड़ेंगे नहीं, हम चीजों को प्यार से समझे। आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 72 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। ध्यान से सुनना, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग। लॉजिक सुनो। द एंगल ऑफ मैंने क्या कहा? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ऑफ द टॉप, ठीक है। द टू ऑफ अ 72 मीटर हाई। यहां तक रोकता हूं, इधर आता हूं। ये h है टॉप, तो ये 2h होगा। अब हमें h बता, 72 मीटर हाई, ठीक है। ये वही सवाल बना इजी। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम डिग्री माइनस थीटा ऑफ अ बिल्डिंग। माइनस थीटा इज तो सर ये बिल्डिंग है, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग। उधर से बात आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो टॉप पे तो 30 डिग्री बता दिया और 10 थीटा, और बॉटम पे बता दिया 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा तो 1 होगा, ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो यहां हो जाएगा 4 डन, बटे में x हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ, हैंडल कैसे करते हैं बताता हूं इंटू में भाई साहब, ध्यान से सुनना बटे में x प्लीज। बराबर आ गया 1। 30 डिग्री के सामने की वैल्यू तो यहां से गया x का 1 होगी और ये वाली √3 हो जाएगी। h का स्क्वायर, तो h जब की ये value आ √3 है तो प्यारे लाडलो ये भी √3 होगी। 2 स्क्वायर रूट लगा दिया। अब यहां से देखेंगे 90, ये 60 तो वो 30, 30 के सामने √3 तो 60 के सामने 3 हो जाएगी, पूरी यूनिट 3 हो रही है। ये आ गई हमारे पास स्मॉलेस्ट पोल की हाइट। तो ये वाला हिस्सा 2 यूनिट होगा। अच्छे से बस आंसर आ गया, यही तो निकालना है। दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर आपको 2 और 1 3 यूनिट दे रखा है 72। दोनों खंभों के आधार बिंदुओं तो को आपका मिलाने वाली 1 यूनिट आ गया बिंदु से उनके शीर्ष यहां के से उन्नयन कोने 3 दूनी की 6 3 चौक 12। देखो भाई 2 यूनिट 48। अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछ ले तो √3 यूनिट 3 गुनी है में 24 √3। तो 3 बोलेंगे। अब पूछते हैं वो मांगता क्या है। उसने मांगा है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो मेरे प्यारे भाई बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारे पास 48। थीटा मान दिया, बिल्डिंग की हाइट आ गई हमारे पास 48 मीटर। डन, समझ आया? पक्का? देखो देखो देखो, से निकाल ही सकते हो यार। अब तो ध्यान से। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दो खंभों के बीच की दूरी 120 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से 3 गुनी है। दोनों खंभों के आधार बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्ष के चलिए उन्नयन तो कोने भैया की एक बात बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान रखना भाई। बोला उसने, टाइम पास की गुंजाइश सर सच में ही नहीं है अब तुम्हारी लाइफ में। बताने की जरूरत ही नहीं है आ मुझे। जाओ एक और सवाल देखते हैं, खतरनाक वाला। ये भी 60। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं तुम्हें, 3h ठीक है? में 60 वही है कि 60 थीटा आ गया, से 30 हो रही है, उधर से 30। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊं, थीटा में ये cot थीटा। डायरेक्ट बताता हूं, ठीक है?
बस कि भाई सर अगर ऐसा आ जाए कि 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखा हो आंसर आराम से। तो डायरेक्ट ही स्पीड निकालने की कोशिश करें अगर हम, तो सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 3600। तो वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सर √3 यूनिट पहुंचता है, √3 यूनिट है हमारे पास 4500, में 1200। तो सर 1 यूनिट हमारे पास आ जाएगा 1500 √3, आप लोग आराम से और 2 यूनिट बनता ही है नोट कर लीजिए एक बारी फटाफट। 3000 √3, और सर स्पीड आ जाएगी हमारे पास 3000 √3, और 30 सेकंड लगे तो 100 √3। बस ये मैंने 2 सवाल आपको करा दिए, मैंने वैसे डायरेक्ट भी करा दिया आपको। 60 to 30 वाले में तो यही चलेगा, इसमें तो आपको छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं छेड़ना। ये वाली बात एक क्वेश्चन आ जाते हैं एक फ्लैग स्टफ वाले पे, फिर हमारा खत्म। ठीक है। अब हम ये वाली टाइप काफी सारी टाइप हो गई, एरोप्लेन वाली भी टाइप हो गई है, टावर और बिल्डिंग वाली भी हो गई थी हमारे पास। कल वो 2 नाव वाली भी हमने पढ़ लिया था, पेड़ टूटने वाला भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज अ फ्लैग ऑफ हाइट 4 मीटर इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक झंडा है जो किसी बिल्डिंग के टॉप पर है, ठीक है। 45 डिग्री कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम अ पॉइंट x इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of building from x is 30 degree. Point x is on the ground level. What is the height of the building? कहता भाई बिल्डिंग की हाइट बतानी है, भाई बिल्डिंग की हाइट बतानी है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है, करना कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन ये था यार, इसमें तो इंग्लिश में मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे। एक ये बिल्डिंग समेत मान लेते हैं, इंग्लिश यहां मान लेते हैं ऊपर फ्लैग है, एक ध्वजाखंड पर लगे झंडे का 30 मीटर से ऊपरी सिरा और निचले सिरे खुद ही चेक कर लिया करो, तुमने ज्यादा झंझटबाजी की जरूरत नहीं है, यहां बनेगा। अब अपने आप ही दिख रहा है ये छोटा एंगल होगा और ये बड़ा है, ये है। पंगे लो ही बतना यार, देखो जाओ तो इंग्लिश क्या क्या दे रखे एंगल 45 और 30, बात ही खत्म। तो ये वाला 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। भैया ये वाला जो एंगल है, पंगे लेने क्यों है, ये वाला दिमाग एक्स्ट्रा यूज ही मत करो यार। 30 के सामने वाली लेंथ 1 होती है, 30 डिग्री के सामने की वैल्यू 1 होती है, और ये यहाँ भैया 60, तो 45 से 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है। मतलब √3 ही होगा। अब बीच वाले पे आ जाओ, 45 डिग्री वाले भाई साहब पे, ये 45 तो आधार और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं, ये √3 है, √3 तो ये वाली पूरी यूनिट √3 हो गई, तो वो ऊपर वाला हिस्सा हो गया जी √3 - 1। हमारे पास 30 दे रखी है, क्लियर, खत्म। तो इजी सवाल। 3 - 1 क्या कह रहा है, अ फ्लैग ऑफ हाइट 4 मीटर इट्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप। एक झंडा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। 0.732 आएगी। कहना क्या चाह रहा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बात तो कुछ एक ऐसी झंडा है यार, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, तो हमें बताना क्या है भाई, इसका मतलब जो इमारत की ऊंचाई बतानी है। इसमें ये दिया हुआ है भैया 30, और इसमें गड़बड़ है थोड़ी। फ्लैग ऑफ हाइट 4 मीटर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि ये जो √3 - 1 है, ये 4 दे रखा है, तो यहां से 1 यूनिट निकालूंगा तो ये नीचे आएगा। रैशनलाइजेशन के केस के आधार पर ये ऐसे लिखा जाएगा, तो यहां से 2 आ गया और ये √3 + 1 आ गया। 30 डिग्री के अब यार भाई 60 डिग्री के सामने मेरे को कुछ गड़बड़ सी लग रही है इस क्वेश्चन में भाई। तो ये भी √3 होगा। 45 हाइट है √3, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं अच्छा बिल्डिंग की हाइट तो 1 यूनिट हो गई ना, बस 3 बराबर है, बन गई बात। बिल्डिंग की हाइट तो 1 यूनिट है, तो ये रहा आंसर। √3 यूनिट है 30 मीटर। बिल्डिंग तो यही बनी ना, बिल्डिंग तो यही है, ऊपर नीचे गुना हो तो जाएगा। 1 यूनिट तो दे रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई √3 + 1। तो हमें चाहिए √3 - 1 यूनिट, होमवर्क, तो ये 10 √3 और ये ठीक है। √3 - अब आ जाएगा। जो तो एक 3 क्लास और होगी बस हाइट एंड डिस्टेंस की, और कैलकुलेट कर दोगे तो आपको ठीक है। जवाब आ जाएगा। उसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी भी चीजें बढ़ जाती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट मैंने 2020 सिखा दी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 2021, 2022 और 2023
में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक साथ यहां कराऊंगा। ये है उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ज्यादा टेढ़े मेढ़े सवालों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब प्रीवियस ईयर ये पढ़ाऊंगा आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि अपकमिंग एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या अप्रोच दी जा रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भैया वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने इस परिवार को जल्द से जल्द बड़े से बड़ा कीजिए। जय हिंद साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना है आप लोगों को, ठीक है। और अभी